कहानी की शुरुआत होती है इथियोपिया देश से, जहां पे ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए अमेरिका के द्वारा पाइपलाइन बिछाने का काम जारी होता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि यूएस आर्मी के दो स्नाइपर जवान घात लगाए बैठे हैं, जिनमें होता है एक स्नाइपर बॉब ली स्वैगर, जो कि स्नाइपर शूटर होता है, और उसके साथ उसका दोस्त डॉनी बॉब को बताता है कि उसकी फियांसे सेरा अगले महीने नर्सिंग स्कूल जाने वाली है, ताकि उसे नर्स बनना होता है। आगे हमें इथियोपिया में यूएसए का आर्मी कैंप दिखाया जाता है। आगे यूएस आर्मी दिखाई जाती है, तभी उनकी तरफ एक दुश्मन की गाड़ी आने लगती है, जिसके ऊपर मशीन गन लगी हुई होती है। बॉब उस दुश्मन को 1000 यार्ड से ही शूट करता है और मार देता है, और फिर यूएस आर्मी आगे बढ़ जाती है। बॉब का मिशन कंप्लीट होता है और बॉब और डॉनी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे बड़ी तादाद में दुश्मन की फौज आती है और बॉब और डॉनी की तरफ हमला कर देती है। बॉब और डॉनी पर दुश्मन की फौज ग्रेनेड लॉन्चर से हमला करती है, जिसके कारण इन दोनों के आसपास ग्रेनेड आकर फूटते हैं। तभी वहाँ पे दुश्मन का हेलीकॉप्टर आता है। बॉब और डॉनी हेलीकॉप्टर पर हमला करते हैं, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर मशीन गन से उन दोनों पर हमला करता है, जिसमें डॉनी की गोलियां लगने से उसी जगह पर मौत हो जाती है। फिर बॉब ज़मीन पर लेटकर हेलीकॉप्टर पर फिर से हमला करता है, जिसमें हेलीकॉप्टर के पंखों पर गोलियां लगती है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। फिर हमें कहानी में सीधा 3 साल आगे का दिखाया जाता है, जहाँ पर पहाड़ पर बॉब अपने डॉगी सैम के साथ रहता है। आगे हमें एफबीआई का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग बॉब की फाइल देख रहे होते हैं और फिर उसे मिलने जंगल में उसके घर पर जाते हैं, जिनमें होता है कर्नल आइजैक जॉनसन। कर्नल बॉब को बताता है कि उसे यूएस प्रेसिडेंट को मारने की प्लानिंग करनी है, लेकिन उसे प्रेसिडेंट को मारना नहीं है। उसे बस उनको मारने की प्लानिंग करनी है, ताकि एफबीआई उन पर होने वाले अटैक के बारे में जान सके। एफबीआई को मिली चिट्ठी में लिखा होता है कि प्रेसिडेंट पर कई मील दूर से हमला होने वाला है, जो कि सिर्फ स्नाइपर गन से ही पॉसिबल होता है, जो कि बॉब इसमें माहिर है। इसलिए कर्नल बॉब ली स्वैगर को प्रेसिडेंट पर हमले की प्लानिंग करने के लिए कहता है, ताकि वो जान सके कि दुश्मन किस तरह से प्लानिंग कर रहा है प्रेसिडेंट को मारने की। बॉब पहले तो नहीं मानता, लेकिन आखिरकार बॉब इसके लिए राज़ी हो जाता है। जाने से पहले वो अपने गन से पिन चेंज करता है और अपने डॉगी सैम को अपने दोस्त के पास भेजता है। इसके बाद बॉब वाशिंगटन डीसी जाता है, जहां पर प्रेसिडेंट की सभा होने वाली होती है। वहां के एरिया की निगरानी करता है। इसी तरह वो बाल्टीमोर और फिलाडेल्फिया की निगरानी करता है। बॉब कर्नल को बताता है कि सिर्फ फिलाडेल्फिया में ही ऐसी जगह है जहां हवा का रुख सही है और जिसके कारण वहाँ प्रेसिडेंट पर हमला होगा। बॉब कर्नल को पूरी तरह से समझाता है कि प्रेसिडेंट पर किस तरह से हमला हो सकता है। फिर वो दिन आता है जब प्रेसिडेंट का फिलाडेल्फिया में स्पीच होता है। कर्नल और उसकी टीम बॉब के साथ एक बिल्डिंग में छुपकर नज़र रखे हुए थे। इस प्रोग्राम में इथियोपिया के आर्क बिशप भी शामिल हुए थे। आर्क बिशप पहले से ही अपने देश में हो रहे अत्याचार के बारे में खुलेआम बोलने के कारण विवाद में थे। कर्नल से मिलने ऑफिसर टिमन्स आता है, जो कि कर्नल का लोकल रिसोर्स था। वहाँ सेरेमनी में प्रेसिडेंट पहुँचते हैं। बॉब कहता है कि हमले के लिए सही वक्त है। 10 सेकंड में प्रेसिडेंट पर हमला हो सकता है। तभी प्रेसिडेंट की तरफ गोली चलती है। इसी वक्त टिमन्स अपनी गन निकालता है और बॉब को शूट करता है, जिसमें बॉब को 2 गोलियां लग जाती है, लेकिन बॉब फिर भी खिड़की से भागने में कामयाब हो जाता है। कर्नल और उसकी टीम बॉब की चुराई गन वहां टेबल पर रखते हैं और आगे बॉब एक सड़क पर खड़े एफबीआई ऑफिसर पर हमला करके उससे उसकी गन और गाड़ी लेकर भाग जाता है। पुलिस और एफबीआई बॉब का पीछा करने लगती है। बॉब कार वॉशिंग में कार लेकर जाता है और कार के पीछे रखे हुए फर्स्ट एड से अपना इलाज करके खून रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद कार लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन आगे पुलिस उसे सभी तरफ से घेर लेती है और पीछे पानी होता है। बॉब कार के साथ पानी में कूद जाता है।
FBI स्कूबा ड्राइवर से पानी में बॉब की तलाश करती है। उन्हें गाड़ी मिलती है लेकिन बॉब की लाश नहीं मिलती। दरअसल बॉब एक बड़ी बोट के रस्सी को लटक कर वहाँ से भागने में कामयाब होता है। फिर वो एक यार्ड में पहुँचता है जहाँ उसे एक पुरानी कार मिलती है। उसे लेकर वो वहाँ से भाग जाता है। आगे वो एक दुकान से एक सुई, नमक, चीनी और कुछ पानी की बॉटल्स खरीदता है। नमक, पानी और नीडल के ज़रिए वो एक सलाइन बनाता है और इंजेक्ट करता है, और चीनी को अपने ज़ख्म को कम करने के लिए उसका यूज़ करता है, और फिर वहाँ से कार लेकर भाग जाता है। बॉब ने जिस FBI एजेंट पर हमला किया था उसका नाम निकोलस था। निकोलस पूरी रात ऑफिस में बैठकर बॉब के बारे में जानकारी निकालता है। दूसरी तरफ बॉब कैंटसी शहर में जाता है जहाँ पर उसके शहीद दोस्त डॉनी की फियांसे रहती थी। बॉब उसको बताता है कि उसने प्रेसिडेंट को नहीं मारा। उस पर सेरा उसे बताती है कि उसे पता है कि उसने प्रेसिडेंट को नहीं मारा क्योंकि एक्चुअली में प्रेसिडेंट पर गोली चली ही नहीं थी। उस दिन गोली इथियोपिया के आर्क बिशप को लगी थी और उसकी मौत हुई थी। बॉब सेरा को अपना इलाज कराने के लिए मनाता है और उसे इलाज में लगने वाले सामान की चिट्ठी देकर अलग अलग जगह से वो सामान लाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ FBI एजेंट निकोलस अपनी दोस्त को समझाता है कि ये हत्या बॉब ने नहीं की है क्योंकि बॉब का निशाना अचूक होता है। अगर बॉब को प्रेसिडेंट को मारना होता तो वो इजीली मार सकता था। वो गलती से आर्क बिशप को गोली कभी नहीं लग पाती। आगे की जांच के लिए वो ऑफिसर टिमन्स को मिलना चाहता है, लेकिन उसकी दोस्त बताती है कि कल रात किसी ने टिमन्स को गोली मार दी है। आगे सेरा बॉब का इलाज करती है। FBI एजेंट चर्च में जाता है जहाँ से एक्चुअल में गोली चली हुई थी। वहाँ उसे ज़मीन में होल मिलते हैं जो गन ट्राइपॉड को लगाने के लिए यूज़ किए थे, और फिर उसे पता चलता है कि असलियत में आर्क बिशप पर हमला एक रिमोट स्नाइपर से हुआ था जिसके लिए वहाँ पे गन ट्राइपॉड यूज़ किया गया था। निकोलस अपनी जांच में आगे जाता है जिस कारण कुछ लोग उसे किडनैप करते हैं, उसे मारने की कोशिश भी करते हैं। तभी वहाँ पे बॉब आता है और निकोलस को बचाता है। फिर वो दोनों एक साथ काम करते हैं। इसी दौरान कर्नल को सेरा के बारे में पता चलता है। तभी बॉब और निकोलस टेनेसी में एक बूढ़े आदमी से मिलने जाते हैं जो कि गन एक्सपर्ट होता है, और उससे ऐसे आदमी के बारे में पूछते हैं जो कि बॉब की तरह दूर से स्नाइपर से शूट कर सके। तब वो आदमी उन्हें एक ऐसे शख्स के बारे में बताता है जो कि पहले शूटर था। उसने कई मासूम लोगों की जान ली थी, लेकिन एक हादसे में वो जख्मी हो गया। तब से उसने शूटिंग करना छोड़ दिया था। तभी बॉब को याद आता है कि ये आदमी वही है जो कर्नल के साथ होता था। फिर निकोलस अपनी दोस्त को उस आदमी के बारे में खोजने के लिए बोलता है जिसका नाम होता है मिखाइलो। फिर निकोलस के दोस्त उन्हें बताती है कि मिखाइलो वर्जीनिया में है। दूसरी तरफ कर्नल सेनेटर से एक जहाज़ मांगता है जिसका कस्टम चेकिंग ना हो, और उसमें 24 स्पेशल ट्रेन आर्मी के जवानों को बॉब को मारने के लिए भेजता है। बॉब और निक मिखाइलो के घर के पास आते हैं और घर की निगरानी करके वहाँ से चले जाते हैं, और फिर हमले के लिए प्लानिंग करते हैं जिसके लिए बॉब स्टोर से सामान लेकर उससे कुछ टीयर गैस और पाइप बॉम्ब्स बनाता है, और साथ ही में निक को स्नाइपर शूटिंग के लिए ट्रेन करता है। दूसरी तरफ कर्नल का साथी सेरा को किडनैप करता है। यहाँ बॉब सिक्योरिटी वालों को मार के मिखाइलो के घर में घुस जाता है, जहाँ मिखाइलो बॉब को बताता है कि असलियत में प्रेसिडेंट कभी टारगेट पर थे ही नहीं। उन्हें इथियोपिया के आर्क बिशप को ही मारना था क्योंकि 3 साल पहले US ने इथियोपिया में ऑयल पाइप के लिए एक पूरे गांव के सभी लोगों को मार दिया था, जिसमें तकरीबन 400 लोग मरे थे, जिसमें मर्द, औरत और बच्चे भी शामिल थे। आर्क बिशप ये बात उस प्रेस में बोलने वाला था, इसलिए उसे मारा गया था और बॉब को फंसाया गया था। 3 साल पहले इथियोपिया में जब ये सब हुआ था तब बॉब भी वही था। इसी के दौरान ही डॉनी की मौत हुई थी, और इस षड्यंत्र में कर्नल से लेकर सेनेटर तक बड़े बड़े लोग शामिल थे। तभी वहाँ पे कर्नल के भेजे सोल्जर्स आते हैं। निक बॉब को आगाह करता है
तभी मिखाइलो बॉब को बताता है कि सेरा कर्नल के कब्जे में है और फिर वो खुद को गोली मारता है। बॉब उन सैनिकों से लड़ता है। पाइप बॉम्ब्स और टीयर गैस की मदद से वो वहाँ से बचकर निकल जाता है। आगे बॉब कर्नल से फ़ोन पर बात करता है। कर्नल बताता है कि सेरा उनके कब्जे में है। तब बॉब उसे मिखाइलो की रिकॉर्डिंग सुनाता है और बात को ख़त्म करने के लिए सेरा को लेकर मिलने बुलाता है। फिर कर्नल और सेनेटर बॉब से मिलने बर्फीली पहाड़ी पर आते हैं, जहाँ पहले से ही कर्नल के स्नाइपर छुपे हुए होते हैं। लेकिन बॉब भी वहीं पर छुपा होता है और एक एक करके सभी स्नाइपर को मार देता है। फिर बॉब कर्नल के आदमी पर हमला करता है जिसने सेरा को पकड़ा हुआ था। बॉब उसकी उंगली पर हमला करता है और बाद में उसका पूरा हाथ निकल जाता है। आगे सेनेटर बॉब को उसके साथ काम करने के लिए ऑफर देता है, लेकिन बॉब मना कर देता है। फिर बॉब उस रिकॉर्डिंग को जला देता है क्योंकि उसे लगता है यहाँ पर कोई भी बेगुनाह नहीं है और अगर ये रिकॉर्डिंग गवर्नमेंट को मिली तो गवर्नमेंट सभी को मार देगी। इसलिए वो रिकॉर्डिंग जला देता है और खुद को सरेंडर कर देता है। आगे बॉब को अटॉर्नी जनरल के सामने पेश किया जाता है, जहां निक उसे चुपके से एक बुलेट देता है। फिर बॉब वो बुलेट गन में डालकर फायर करता है, लेकिन बुलेट फायर नहीं होती। तब बॉब बताता है कि वॉशिंगटन में आने से पहले उसने अपने गन की पिन चेंज की थी, जिस कारण गन फायर हो ही नहीं सकती थी और हादसे की जगह पर गन रखकर उसे फंसाया गया था। इसके बाद निक अटॉर्नी जनरल को फाइल देता है जिसमें इथियोपिया में हुए हादसे की जानकारी होती है, लेकिन ये सब इथियोपिया में हुआ था जो कि दूसरा देश है। इसलिए अटॉर्नी जनरल कर्नल को सज़ा नहीं देता क्योंकि उसके दायरे में ये नहीं आता और कर्नल आज़ाद हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अटॉर्नी जनरल बॉब को आज़ाद करवाता है और कहता है कि ये मेरे दायरे में नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो तुम उन्हें सज़ा दे सकते हो। और इसके बाद अटॉर्नी जनरल बॉब को भी आज़ाद करवाता है। आगे सेनेटर कर्नल और उसके साथी जश्न मना रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बॉब ली स्वैगर आता है और पहले सिक्योरिटी गार्ड को और बाद में कर्नल को मार देता है। सेनेटर गाड़ी निकालने कहता है, तभी स्वैगर गाड़ी भी उड़ा देता है। आगे वो सेनेटर को भी मार देता है। फिर वो घर में गैस को छोड़ता है जिससे पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ स्वैगर का बदला पूरा होता है। फिर स्वैगर सेरा के साथ वहाँ से चला जाता है और यही कहानी का अंत होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।